अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 9 पर चर्चा हो रही है और शीर्षक दिए हैं गुरुदेव संसार की असत्यता। तो याद दिलाने के लिए उस लाइन को पढ़ रहे हैं, अंतिम वाला, और आगे पढ़ेंगे। सामने जिस मेज को हम देख रहे हैं उस मेज में स्वयं अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं है। यहाँ तक पढ़े थे, है ना। आगे देखते हैं, है ना। इस मेज, ये हम मेज है तो उसको ज्ञान नहीं है ना। इस बात को स्वयं मेज नहीं जानता। मेज को पता ही नहीं है कि हम मेज हैं। केवल चेतन आत्मा या हम लोग जानते हैं, केवल चेतन आत्मा या हम लोग जानते हैं कि यह मेज है। अतः मेज का अस्तित्व बाहर उस मेज में नहीं है। तो गुरुदेव प्रमाणित करके बतला रहे हैं कि इस मेज को खुद पता नहीं है कि हम मेज हैं। उसकी चेतनता उसके अंदर है ही नहीं, ज्ञान उसके अंदर है ही नहीं। केवल चेतन आत्मा या हम लोग जानते हैं कि यह मेज है। अतः मेज का अस्तित्व बाहर उस मेज में नहीं है। अतः मेज का अस्तित्व बाहर उस मेज में नहीं है, किंतु वह चेतन आत्मा में है। मेज का अस्तित्व चेतन आत्मा में है ना। इस बात को समझ लीजिए सुंदर से। हम लोगों के भीतर है। मान लीजिए यदि संसार में कोई चेतन आत्मा ना रहे तो कौन कह सकता है कि यह संसार है, यह मेज है। मान लीजिए, कह रहे हैं गुरुदेव, यदि संसार में कोई चेतन आत्मा न रहे, है ना। मान लीजिए संसार में कोई चेतन आत्मा न रहे, है ना, ऐसा विचार आप मन में कर लीजिए। तब कह रहे हैं गुरुदेव, यदि संसार में कोई चेतन आत्मा न रहे तो कौन कह सकता है कि यह संसार है। कौन बतलाएगा। हाँ, यह मेज है ना। संसार को हम सत्य इसलिए मानते हैं कि उसे प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। सत्य किसलिए मानते हैं? इसलिए कि हम लोग संसार को प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। यदि हम प्रत्यक्ष अनुभव न करते तो कभी सत्य ना मानते। अगर प्रत्यक्ष अनुभव न करते तो सत्य मानते? नहीं मानते, है ना। बात ठीक भी है। यदि संसार में कोई चेतन आत्मा न रहे तो संसार है, इसका क्या प्रमाण होगा, है ना। अगर संसार में कोई चेतन आत्मा ही न रहे तो संसार है, इसका क्या प्रमाण होगा। कौन प्रमाण देगा। जड़ दृश्य को स्वयं अपने होने का ज्ञान नहीं है ना। जो जड़ है, जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, जड़ है। जड़ होने के कारण उसमें अपने होने का ज्ञान है नहीं। और जो उसके अस्तित्व को प्रत्यक्ष करता वह कल्पना करता है। आज उसके अस्तित्व को प्रत्यक्ष कर रहा है वह तो कल्पना करता है। वह रहा नहीं, ऐसे समय में संसार है, इसका क्या प्रमाण है। अगर यह कल्पना करने वाला ही न रहे तो संसार है, इसका क्या प्रमाण है। कुछ भी नहीं, है ना। इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो गया कि संसार स्वयं कुछ नहीं है। तो गुरुदेव प्रमाणित करके बतला रहे हैं कि वास्तव में संसार कुछ भी नहीं है। सारी अस्तित्व किसके अंदर है? आपके अंदर है, मेरे अंदर है, समष्टि आत्मा के अंदर है ये संसार का अस्तित्व। यह आत्मा के होने से है और न होने से नहीं है। हम लोग हैं तो है, हम लोग नहीं है तो नहीं, है ना। साफ साफ बात यह है कि संसार का अस्तित्व, संसार का संसारत्व या मेज का मेजत्व संसार में व मेज में नहीं है, किंतु हमारी आत्मा की भावना, अनुभव व कल्पना के भीतर है।
सद्गुरुदेव इतने सुंदर तरीके से समझा दिए। संसार का अस्तित्व हम लोग की भावना के अंदर है, हम लोगों की कल्पना के अंदर में है। संसार का बाहर में कोई अस्तित्व नहीं है। अतः यह संसार यदि कुछ है तो कल्पना मात्र है और कुछ नहीं। सद्गुरुदेव कह रहे हैं इसलिए यह संसार यदि है तो मात्र कल्पना मात्र और कुछ भी नहीं। परंतु यह बात संसार की तरह आत्मा में, दृष्टा में या स्वयं चेतना में नहीं है ना। परंतु यह बात जो है संसार की तरह आत्मा में, दृष्टा में या स्वयं चेतन में नहीं है। जैसे संसार दिख रहा है हमारी आत्मा के अंदर, दृष्टा में, स्वयं चेतन में नहीं है। सबकी आत्मा का विचार एक रूप होके खड़ा है। जैसे हम लोग स्वप्न में खड़े हो जाते हैं अपने संसार में, यहाँ सबके स्वप्न एक स्थान पर खड़े हैं, तो यहाँ पर सब लोग इसमें खड़े हैं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि संसार बाहर है लेकिन हम लोग के अंदर ही है, और बाहर में ही है। वो सब दोनों कार्य हमारी आत्मा कर रही है, एक समष्टि और एक व्यष्टि, है ना। अब देखिए इतने सुंदर से सद्गुरुदेव समझा रहे हैं। साफ साफ बात यह है कि संसार का अस्तित्व, संसार का संसारत्व या मेज का मेजत्व संसार में व मेज में नहीं है, किंतु हमारी आत्मा की भावना, अनुभव वह कल्पना के भीतर है। अतः वह संसार यदि कुछ है तो कल्पना मात्र है और कुछ नहीं, है ना। परंतु यह बात संसार की तरह आत्मा में, दृष्टा में या स्वयं चेतन में नहीं है। अर्थात संसार के न रहने से व जड़ दृश्य जगत के न रहने से आत्मा के अस्तित्व का नाश नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा को स्वयं अपने अस्तित्व का ज्ञान है। वह जड़ संसार की तरह नहीं है। जड़ संसार रहे ना रहे लेकिन आत्मा का अस्तित्व रहेगा, क्योंकि आत्मा अपने आप को जानती है ना। जड़ संसार को पता ही नहीं है ना। यही बात सिद्ध कर रहे हैं गुरुदेव। आत्मा अपने से अपने को जानती है कि हम हैं। आत्मा ही जानती है अपने आप को कि हम हैं। आत्मा का अस्तित्व आत्मा के भीतर है। आत्मा का अस्तित्व भी आत्मा के भीतर है। उसे स्वयं मालूम है कि हम हैं और जरूर हैं। आत्मा को मालूम है कि स्वयं मालूम है कि हम हैं और जरूर हैं। अतः आत्मा सत्य है ना। और इससे भिन्न तमाम जगत, तमाम दृश्य, तमाम व्यवहार इसी की कल्पना मात्र है। अब इससे जो भिन्न जो दिख रहा है वास्तव में भिन्न नहीं है, वो हमारी आत्मा का ही अपना एक कल्पना रूप है ना। अतः आत्मा सत्य है और इससे भिन्न तमाम जगत, तमाम दृश्य, तमाम व्यवहार इसी की कल्पना मात्र है। आत्मा से भिन्न दृश्य जगत स्वयं अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं रखता। आत्मा से भिन्न जो जगत है, दृश्य जगत है, वह अपना अस्तित्व स्वयं अलग से नहीं रखता। संसार है कैसे? जब हम लोग हैं, है ना। संसार कोई वस्तु व पदार्थ नहीं है, वह केवल चेतन की कल्पना मात्र है। संसार कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है, वह केवल चेतन की कल्पना मात्र है। जैसे स्वप्न का बाजार, स्वप्न की सृष्टि और स्वप्न का जगत कल्पना मात्र होता है, उसी तरह यह संसार भी है। एक मौलवी साहब ने स्वप्न में देखा कि एक शैतान आया और मैंने उसकी दाढ़ी पकड़कर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा। नींद टूटी तो देखते क्या है कि वह अपनी ही दाढ़ी पकड़े हुए हैं, अपने मुंह पर थप्पड़ मार रहे है ना। इसका मतलब यह कि स्वप्न में जो कुछ बाहर दिखलाई देता है वह सब हमारे ही भीतर होते हैं। केवल दिखता है, बाहर होते हैं हमारे भीतर, है ना। हम ही एक से अनेक हो जाते हैं स्वप्न के समय, है ना। स्वप्न में जंगल दिखाई देता है, पर जागने पर उसकी एक डाली या लकड़ी का भी पता नहीं चलता, नहीं लगता। आखिर उतना बड़ा जंगल हुआ क्या? बात यह है कि स्वप्न का जंगल जो बाहर दिखलाई दिया वह बाहर कुछ नहीं था, वह हमारे भीतर था, हमारी आत्मा में था। इसी तरह यह बाहर का दृश्य जगत
बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर है और हमारी कल्पना में है। हम ही कल्पना करते हैं कि संसार है, संसार को खुद नहीं मालूम कि हम हैं या नहीं हैं, है ना। तो बताइए, तो इसके आगे हम फिर चर्चा करते हैं, है ना, समय ज़्यादा हो जाएगा। तो अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।